एक छोटी सी बस्ती में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रघु, एक 22 साल का गरीब लड़का। उसके घर में सिर्फ दो लोग थे, रघु और उसकी माँ। बाप बचपन में ही गुजर गया था। माँ सिलाई करती थी और रघु दिन भर मजदूरी। रघु, आज काम पे मत जा। तू भी कल से बुखार में लग रहा है। बुखार गरीबों को नहीं होता माँ, उन्हें सिर्फ भूख लगती है। माँ चुप हो जाती है। रघु एक पुरानी शर्ट पहनता है और बिना कुछ खाए घर से निकल जाता है। शहर की सड़कें हमेशा की तरह बिजी थी। लोग गाड़ियों में जा रहे थे, कोई ऑफिस, कोई कॉलेज, और उन्हीं लोगों के बीच रघु पैदल चल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक टेंशन थी, आज का काम मिलेगा या नहीं। रोज की तरह बहुत सारे मजदूर चौक पर खड़े थे। सबको किसी कॉन्ट्रैक्टर का वेट था। आज काम कम है। कल भी आधे लोगों को वापस भेज दिया था। एक व्हाइट पिकअप ट्रक आकर रुकती है। कॉन्ट्रैक्टर बाहर आता है। सुनो सब, हमें 10 लोग चाहिए। ये सुनते ही सब लोग ट्रक की तरफ भागते हैं। रघु भी भागता है, लेकिन धक्का लगने से गिर जाता है। जब तक वो उठता, ट्रक जा चुकी होती है। फिर वहां से निराश होकर रघु थक कर एक चाय स्टॉल के पास बैठ जाता है। उसका पेट भूख से जल रहा था। फिर चाय वाला रघु के पास आके बोलता है, चाय पिएगा? ये सुन के रघु अपनी जेब देखता है, लेकिन उसके पास बस 20 रुपए थे। तो वो चाय वाले को मना कर देता है कि नहीं भैया, मां की दवाई लेनी है। रास्ते में रघु एक होटल के पीछे से गुजारता है। वहां कुछ लोग बचा हुआ खाना फेंक रहे थे। 2 छोटे बच्चे उस खाने को उठाकर खा रहे थे। रघु ये देखकर रुक जाता है। तो रघु के दिमाग में आया उससे खाने का, लेकिन फिर उसने सोचा कि इंसान इतना भी मजबूर नहीं हो सकता। फिर वहां से रघु शांति से चला जाता है और मेडिकल शॉप पे उसकी मां की दवाई लेने चला जाता है। भैया, ये दवाई लिखी थी डॉक्टर ने, ये कितने की पड़ेगी? दुकानदार की बात सुन के रघु चुप हो जाता है, क्योंकि दवाई का दाम 80 रुपए था, लेकिन रघु पे बस 20 रुपए थे, क्योंकि न उससे आज काम मिला न कुछ। ऐसे ही चलते चलते रघु रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने लगता है। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रघु एक दुकान के शादे के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा था। हाय बच्चे, यहाँ ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, भूख लग रही थी बस। उस बच्चे की ये हालत देख के रघु उसे देखता ही रह जाता है और उससे पूछता है कि बच्चे, तेरा घर किधर है? लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता। तो रघु उसे 2 बार फिर पूछता है, तो वो बच्चा बोलता है कि भैया कोई घर नहीं है मेरा। रघु वो उस बच्चे को भूखा देख के उसे खाने की दुकान पे ले जाता है और रघु उस दुकान वाले को बोलता है, भैया, इसको 20 रुपए में जो मिल जाए वो इस बच्चे को खिला दो। वो स्टॉल वाला बच्चे को 2 समोसे दे देता है। वो बच्चा रघु से पूछता है कि भैया आप नहीं खाओगे? तो रघु बोलता है, मुझे भूख नहीं है। जो वो हमेशा झूठ बोलता है, उसको चाहे कितनी भूख लगे। उस बच्चे को खिला के जब रघु घर लौट रहा था, तब उसे एक बूढ़ा आदमी पुकारता है और बोलता है, बेटा, तुम्हारे पास तो खुद के लिए भी पैसे नहीं थे और तुम भूखे थे जब भी तुमने उस बच्चे को खाना खिलाया, पर क्यों? रघु मुस्कुराता है और बोलता है, वो बच्चा ज्यादा भूखा था इसलिए। फिर वो बूढ़े आदमी हंस के बोलता है कि ये लो ये कार्ड और कल इस एड्रेस पे आ जाना। फिर उस बूढ़े आदमी का कार्ड लेके रघु घर पहुंच जाता है।
जहां उसकी माँ उसका इंतजार करी होती है। बेटा, आज कुछ काम मिला? फिर रघु कुछ बोलता नहीं है। फिर उसकी माँ उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ ना बोल के सीधा सोने चला जाता है। सुबह होते ही रघु काम के लिए उस एड्रेस पे निकल जाता है, इस आशा में कि आज उससे कोई काम मिल जाएगा जिससे वो अपनी माँ की दवाई ले पाएगा और कुछ खा पाएगा। फिर रघु भाग भाग के उस एड्रेस पे चला जाता है। फिर वहां जाके उससे एक आदमी दिखता है, तो वो उस आदमी से पूछता है कि भैया, यहां मुझे एक इंसान ने भेजा है। तो वो उससे पहचान लेता है और बोलता हाँ, है, मलिक ने आपके बारे में बताया था और आपको काम देने बोला था। फिर रघु बिना कुछ बोले मेहनती से काम करने लग जाता है। वो काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रघु करता ही रहता है। फिर उससे वो दुकान वाला बुलाता है और उससे 500 रुपए देता है और बोलता है, ये लो एडवांस। रघु उन पैसों को देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उन पैसों को लेके मार्केट चला जाता। फिर वहां से अपनी माँ की दवाई और घर का राशन भरवा के घर ले जाता है। और वो ये सब लेते हुए बस यही सोचता है कि उसकी माँ आज कितनी खुश होगी ये सब देख के। फिर वहां से रघु सीधा घर आ जाता है, जहां उसको उसकी माँ दिखती है। तो उसकी माँ उसे देख के बोलती है, बेटा, ये इतना सारा सामान कहाँ से आया? माँ, कल मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिले थे। उन्होंने बोला था कि एक एड्रेस पे आ जाना, तो वहां गया था। तो वहां मुझे उन्होंने नौकरी पे रख लिया, तो उसके ही पैसे से ये सामान लाया हूं। और उसके बाद उसकी माँ के आंखों में खुशी से आंसू आ जाते। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसे से बड़ा होता है इंसान का दिल। जो इंसान दूसरे की मदद करता है उसके साथ आखिर में अच्छा ही होता है। ये सुनते ही उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है बहुत दिनों के बाद।